शांति। 18/11/81 संपूर्णता के समीरता की निशानी। सदा दिल खुश नसीब बच्चों प्रति बाप दादा बोले, आज दिलाराम बाप अपने दिल तख्तनशीन बच्चों से दिल की बातें करने आए हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि दिलाराम के दिल में कौन सी एक बात रहती है। दिलाराम बाप की दिल में सदा सर्व को आराम देने वाले ऐसे दिल वाले बच्चे दिल में रहते हैं। सदा सबको खुद बेआरामी में रहेंगे तो दूसरों को भी बेआरामी देंगे। और बाप के दिल में है ही नहीं। इसलिए खास बोला, बाप की दिल में सर्व बच्चों के प्रति एक ही बात यही है कि हर एक बच्चा विशेष आत्मा विश्व का मालिक बने, विश्व के राजभाग अधिकारी बने। हर एक बच्चा एक दो से श्रेष्ठ, सजा सजाया, गुण संपन्न, शक्ति संपन्न नंबर 1 बने। हर एक की विशेषता एक दो से ज्यादा आकर्षणमय हो, जो विश्व देखकर हर एक के गुण गाए। हर एक विश्व की आत्माओं के लिए लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो, धरती के चमकते हुए सितारे हो। हर एक सितारे के श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा जमा की हुई विशेषताएं व खजाने इतने अखुट हों जो हर एक सितारे की अपनी विशेष दुनिया दिखाई दे। हर एक देख देख अपने दुख भूलकर सुख की अनुभूति कर हर्षित हो जाए। क्या कहा? देख के हर्षित हो जाए। ना इसका मतलब दुखों के पहाड़ हैं। बहुत मुश्किल से 2 साल के बाद तो कैसी दिवाली आई है, अच्छी होनी चाहिए। 2 साल से दिवाली मनाई दुनिया ने? अरे कोरोना ने मनाई, पिछली बार तो मौतों का बाजार लगा, कहीं कहीं दीपावली हुई। और इस साल मनाने जा रहे, जोर जोर से मनाने जा रहे, नहीं जा रहे। उनको मालूम है क्या क्या परिस्थिति व्यक्तिगत आ सकती है या आ रही है। व्यक्तिगत वो तो पूरे ड्रामा ही चेंज हो गया था 2 साल का। लेकिन अभी क्या बोला? हाँ, हर एक देख देख अपने दुख भूलकर, माना इनके पास दुखों के क्या होने पहाड़ हैं, दुख भूलकर सुख की अनुभूति कर हर्षित हो जाए। उस वक्त ये अपने दुखों को भूल जाएंगे। आपकी स्टेज को देख के क्या करेंगे? सुख की अनुभूति करेंगे। सर्व प्राप्तियों की हर एक की अलौकिक दुनिया देख, थोड़ी बहुत प्राप्ति नहीं, क्या सर्व प्राप्तियां, वाह वाह के गीत गाएं। कहां दुनिया में दुख है, शांति हाहाकार मचे, कहां आपके अनुभव। तो वाह वाह के गीत गाएं। यह है दिलाराम बाप दादा के दिल की बात। समय अनुसार जो ड्रामा चेंज होने जा रहा है, ऐसा बाबा चाहता है। ये है दिल में बाबा के, ये है सच्ची सेवा। अब बच्चों के दिल में क्या है? ये किसके दिल में था? बाबा के दिल में। बच्चों के दिल में क्या है? हर एक अपनी दिल को अच्छी तरह से जानते हो, दूसरों के दिल को भी जानते हो, वह सिर्फ अपने को जानते हो।
जब आपस में रूह रिहान करते हो तो अपने दिल के उमंग उत्साह सुनाते हो ना, उसमें मुख्य वर्णन क्या करते हो? सबका विशेष यही संकल्प रहता ही है कि जो बाप कहते हैं वह करके दिखाएंगे। वह बाप समान बन ही जाएंगे। तो बाप की दिल और बच्चों की दिल की बात एक ही है। फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ ही क्यों? सभी नंबर 1 क्यों नहीं? क्या सभी नंबर 1 हो सकते हैं? सब विश्व के राजे बन सकते हैं कि वह भी नहीं बन सकते? सिर्फ एक विश्व का राजा बनेगा या फिर और भी बनेंगे? अपने अपने समय पर विश्व के राजे बनेंगे। एक होता है अपने अपने समय पर और एक होता है वर्तमान जो सामने आ रहा है। फिर सभी क्यों कहते हो कि हम विश्व का राज ले रहे हैं? वह विश्व के राज्य के अधिकारी बन रहे हैं। राज में आएंगे या राज करेंगे? कोई करने वाले और कोई राज में आने वाले बनेंगे। वह सब करने वाले बनेंगे। क्या होगा? प्रजा तो और भी बहुत मिल जाएगी। बाबा को किसकी चिंता नहीं है? प्रजा की चिंता नहीं, बहुत मिल जाएगी, उसकी चिंता नहीं करो। और ये धक्के कहाँ खा रहे हैं? प्रजा इकट्ठी करने। आज भी वही सेवा की रूपरेखा जो सालों पहले थी, ये 81 में मना कर रहे हैं। प्रजा की चिंता मत करो, बस सिर्फ राज में आने के लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हो। जो सामने नई दुनिया खड़ी है, पूछ रहे हैं, उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। राज पाने के लिए नहीं, राज में आने के लिए। एक होता है राज को पाना और एक होता है राज में अंतर है नहीं? अंतर। तो राज सब करेंगे ना? पूछा। हर एक समझता है मैं तो करूंगा, बाकी कोई आवे करें वह वो जाने। राजयोग सीख रहे हो ना? राजा बनने का योग सीख रहे हो या राज में आने का योग सीख रहे हो? राजयोगी हो ना? राज में आने वाले योगी तो नहीं हो ना? ऐसे ही सब नंबर 1 बनेंगे या नंबरवार ही अंत तक रहेंगे? बनाना क्या चाहता है? नंबर 1। पहले भी सुनाया था कि हरेक अपनी स्टेज अनुसार अपने हिसाब से नंबर 1 तो बनेंगे। नंबर 1 भी बनेंगे तो कैसे? अपनी स्टेज अनुसार। इसका सबकी स्टेज सी एक सी नहीं होगी, तो अपनी स्टेज के हिसाब से नंबर 1 बनेंगे। उसके लिए तो वही नंबर 1 गोल्डन स्टेज होगी ना। उसके लिए बाप के हिसाब से नहीं है वो, उसके लिए वो क्या है? नंबर 1 गोल्डन स्टेज। सबसे श्रेष्ठ नंबर 1 स्टेज, उसके हिसाब से तो अंत में बन ही जाएंगे ना। अपने हिसाब से संपन्न और संपूर्ण तो बनेंगे ही ना, अपने हिसाब से। और एक बाबा का हिसाब, बहुत अंतर है। सारे कल्प के अंदर उस आत्मा की नंबर 1 श्रेष्ठ स्टेज तो वही होगी ना। कौन सी? उस आत्मा की जो रेस में चल रहे हैं, नंबर 1 स्टेज तो अभी संगम पे ही होगी ना। सब धर्मों के हिसाब से, अपने अपने धर्मों के हिसाब से निराकार स्टेज में जाएंगे, लेकिन सबसे गोल्डन स्टेज तो उसकी यही होगी। उस हिसाब में नंबरवार होते ही नंबर 1 हो जाएंगे। हैं क्या? नंबरवार, लेकिन अपने अपने ग्रुप में क्या हो जाएंगे? नंबर 1। हर एक आत्मा की अपनी संपूर्ण स्टेज है। जैसे ब्रह्मा की पुरुषार्थी और संपूर्ण स्टेज दोनों देखी और अनुभव भी कर रहे हो कि संपूर्ण स्टेज तक पहुंचने से क्या क्या विशेषताएं अव्यक्त रूप में भी पाठ में ला रहे हैं।
जैसे ब्रह्मा बाप की संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज दोनों का अंतर अनुभव कर रहे हो, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा का भी संपूर्ण स्टेज का स्वरूप है, जो अव्यक्त वतन में बाप दादा इमर्ज कर देखते रहते हैं और दिखा भी सकते हैं। तुम्हारा संपूर्ण स्वरूप कहाँ है? वतन में। उसी संपूर्ण स्वरूप को देखते हुए बाप दादा देख रहे हैं कि हरेक के संपूर्ण स्वरूप कितने रूहानी और झलक और फलक वाले हैं। अब भी संपूर्णता को पा रहे हो और पाना भी जरूर है, लेकिन कोई बच्चों की संपूर्ण स्टेज समीप है। कितनी समीप है? कोई बच्चों के संपूर्ण स्टेज समीप है। कितनी समीप है? 5 साल और 6 महीने और एक तो पास की पास हो गए, कितना 6 मास निकली, और दूर से दूर 5 साल। माना इसमें जो पुरुषार्थी बच्चे हैं श्रेष्ठ, इनके रिजल्ट आ जानी चाहिए, नहीं आ जानी चाहिए? लेकिन कोई बच्चों की संपूर्णता की स्टेज समीप है, जिसकी निशानी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा सदा अपने संपूर्ण स्टेज और भविष्य प्रारब्ध अर्थात फरिश्ता स्वरूप और देव पद स्वरूप दोनों ही सदा ऐसे स्पष्ट स्मृति में रहते थे, जो सामने जाने वाले भी पुरुषार्थी स्वरूप होते हुए भी फरिश्ता स्वरूप और भविष्य कृष्ण रूप का रूप देखते और वर्णन करते थे। जो नशा रहता है वही सामने वालों को भी अनुभव होता है। ऐसे बच्चों में भी संपूर्णता के समीप आने की निशानी स्वयं भी समीपता का अनुभव करेंगे और औरों को भी अनुभव होगा। व्यक्त में होते अव्यक्त रूप की अनुभूति करेंगे। हैं कहाँ पे? व्यक्त में, लेकिन अनुभूति क्या कर रहे हैं? अव्यक्त। जिससे सामने आने वाली आत्माएं व्यक्त भाव को भूल अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगी। यह है समीपता की निशानी। उनको जब आप अपना अनुभव सुनाएंगे तो थोड़ी देर के लिए वो भी कहां चली जाएंगी? इस व्यक्त दुनिया से पार चली जाएंगी। और कई बच्चों को अभी संपूर्णता स्पष्ट और समीप अनुभव होते, उसकी निशानी क्या होगी? जो स्पष्ट चीज होती और समीप चीज होती है उसको अनुभव करना सहज होता है, और दूर की चीज को अनुभव करना उसमें विशेष बुद्धि लगानी पड़ती है। ऐसे ही ऐसी आत्माएं भी नॉलेज के आधार से बुद्धि योग द्वारा संपूर्ण स्टेज को खींचकर मेहनत से उसमें स्थित रह सकती हैं। कोई मेहनत तो है लेकिन उसमें स्थित रह सकती है। दूसरी बात, ऐसी आत्माओं को स्पष्ट और समीप ना होने के कारण कभी कभी यह भी संकल्प उत्पन्न होता है कि बनना तो चाहिए, लेकिन बन सकूंगी? स्वयं के प्रति जरा सा व्यर्थ संकल्प के रूप में शक पैदा होगा, जिसको कहा जाता है संशय का रॉयल रूप। शक जरा सा लहर के माफिक भी आया तो गया, लेकिन निश्चय बुद्धि विजयंती, उसमें यह स्वप्न मात्र संकल्प, लहर मात्र संकल्प भी फाइनल नंबर से दूर कर देता। अगर स्वयं के प्रति जरा सा भी अनिश्चय आया तो उसका विशेष संस्कार व स्वभाव अभी अभी बहुत उमंग उत्साह में उड़ने वाले और अभी अभी स्वयं से दिल शिकस्त, बार बार जीवन में यही सीढ़ी उतरते और चढ़ते रहेंगे। कौन से जीवन में? पुरुषार्थी जीवन में। दिल खुश
और दिल शिकस्त की सीढ़ी कारण अपनी संपूर्ण स्टेज स्पष्ट और समीप नहीं। तो अभी क्या करना है? अभी संपूर्ण स्टेज को समीप लाओ। कैसे लाएंगे? उसकी विधि को जानते भी हो। क्या जानते हो? है तो हंसी की बात। बाप दादा क्या देखते हैं? कई बच्चे, सब नहीं लेकिन मेजॉरिटी क्या करते हैं? ऊंचे तो ऊंचे बाप के लाडले होने के कारण ज्यादा लाडले हो जाते, तो ज्यादा लाडले होने के कारण नाजुक बन जाते हैं। नाजुक तो नाज नखरे ही करेंगे। नाज नखरे भी कौन से करते हैं? बाप की बातें बाप को ही सुनाने लगते। आप नाजुक बनते और बाप को कहते हैं हमारे तरफ से आप करो। सहन शक्ति की मजबूती कम है। सहन शक्ति है सर्व विघ्नों से बचने का कवच। कवच ना पहनने के कारण नाजुक बन जाते हैं। सहन शक्ति क्या बताया? सब विघ्नों से बचने का। कितनी बड़ी बात है। मुझे करना है, यह पाठ बहुत कच्चा रहता है। अभी बाप दादा क्या कर दें? कोई ऐसा जादू कर दें। लेकिन दूसरा करे या बाप करे, यह पाठ नाजुक बना देता है। इसी कारण अलवेलेपन का पर्दा आ जाता है और संपूर्ण स्टेज समीप और स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसलिए तीन लोकों में चक्कर लगाने के बजाय इसी दिल खुश और दिल शिकस्त की बातों में, इसी दुनिया में या इसी सीढ़ी पर उतरते चढ़ते, तो इसलिए क्या करना पड़े? लाडले भले बनो लेकिन अलवेलेपन के लाडले नहीं बनो। तो क्या हो जाएगा? अपनी संपूर्णता को सहज पा सकेंगे। पहले तो अपने संपूर्ण स्टेज को स्वयं को भरना है, अर्थात सदा उमंग उत्साह की वरमाला पहननी है। तब फिर लक्ष्मी को भरेंगे व नारायण को भरेंगे। समझा क्या करना है? आप सबकी संपूर्ण स्टेज आप पुरुषार्थियों का आवाहन कर रही है। जब आप सब संपूर्ण स्टेज पर आओ तभी संपूर्ण ब्रह्मा और ब्राह्मण साथ साथ ब्रह्मलोक में जा सकेंगे और फिर राज्य अधिकारी बन सकेंगे। अच्छा, ऐसे संपूर्ण स्टेज के समीप आत्माएं ब्रह्मा बाप के साथ साथ संपूर्ण स्टेज को भरने वाले, सदा अपने संपूर्ण स्टेज के अनुभूति द्वारा औरों को भी संपूर्ण बनाने की प्रेरणा देने वाले, हरेक को अपने स्पष्टता द्वारा दर्पण बन संपूर्ण स्टेज का स्पष्ट साक्षात्कार कराने वाले, सदा दिल खुश, ऐसे खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। टीचर्स के साथ मुलाकात। बाप समान रूहानी सेवाधारी। तो सेवाधारियों को कौन सी सौगात चाहिए? जब एक दो में समान मिलते हैं तो एक दो को सौगात देते हैं ना। तो सेवाधारी हैं ही बाप समान। तो बाप क्या सौगात देगा? वह आप देंगे। ज्ञान तो बहुत सुना, मुरली भी सुनी, अभी बाकी क्या रह गया? सेवाधारी बाप दादा के अति समीप आत्माएं हो। समीप आत्माओं को बाप दादा कौन सी सौगात देंगे? सेवाधारियों को आज बाप दादा विशेष एक गोल्डन वर्षन की सौगात देते हैं। क्या है? सदा हर दिन
स्व उत्साह और सर्व को भी उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। किनको दी सौगात? टीचर्स। टीचर में भी खास सेवाधारियों को। हर दिन स्व उत्साह और सर्व को भी उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। यह है सेवाधारियों के लिए स्नेह की सौगात। इसी सौगात को फिर मुरली में स्पष्ट करेंगे, लेकिन सौगात तो छोटी अच्छी होती है, तो आज मुरली नहीं चलाएंगे, लेकिन सार रूप में सुना रहे हैं कि उत्साह में रहने और उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। इससे क्या होगा? जो मेहनत करनी पड़ती है वह खत्म हो जाएगी। वैसे कौन सा उत्सव आ रहा है? दीपावली। कितना लोग उमंग उत्साह में रहते हैं। तो संस्कार मिटाने की मेहनत से छूट जाएंगे। जैसे जब कोई विशेष उत्सव मनाते हो तो उसमें तन का रोग, धन की कमी, संबंध संपर्क की खिटपिट सब भूल जाता है। ऐसे अगर यह उत्सव सदा मनाओ तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा, शक्तियां भी नहीं लगानी पड़ेंगी। सदा ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सभी फरिश्ते बनकर चल रहे हैं। वैसे भी कहावत है, फरिश्तों के पैर धरनी पर नहीं होते। खुशी में जो नाचता रहता है उसके लिए भी कहते हैं कि यह तो उड़ता रहता है, इसके पांव धरनी पर नहीं है। तो सब उड़ने वाले फरिश्ते बन जाएंगे। इसलिए रूहानी सेवाधारी अब यह सेवा करो, कोर्स देना दिलाना, प्रदर्शनी करना कराना, मेले करना कराना, यह मेहनत बहुत की। कब बोल रहे, कौन से सन में? 81 में। उनके कान पे जू रहेंगी आज तक है? उनसे बाबा को उम्मीद है कुछ नया करेंगे। मना जिस बात को आज से 40 साल पहले मना कर रहे, वही दिन रात उसी में लगे हैं। अभी इस मेहनत को सहज करने का सहज साधन है जो ऊपर सुनाया। इससे घर बैठे अनुभव करेंगे जैसे शमा के ऊपर परवाने स्वतः ही भागते आ रहे हैं। ये है सच्ची सेवा, लास्ट सेवा। आखिर भी यह मेहनत कब तक करेंगे? यह साधन भी तो परिवर्तन होंगे ना। कौन सी सेवा कब तक करेंगे? कोर्स कराना, प्रदर्शनी लगाना, मेले करना। तो कम खर्च वाला नशीन व कम मेहनत, सफलता ज्यादा, उसका साधन है यह सौगात। फिर आपको मेला नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मेला करने वाले और अनेक निमित्त बन जाएंगे। अभी इतने बड़े बड़े मेले करते थे, कितना खर्चा होता था, और दूसरे मेले करें आपको स्टेज दे दें, कितना अंतर हो गया। आपको निमंत्रण देकर बुलाएंगे। जैसे अभी भी भाषण के लिए बनी बनाई स्टेज पर बुलाते हैं ना, वैसे मेले आदि की फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी आप सब दीदी दादियों को उद्घाटन के लिए बुलाते हो, फिर आप भी दीदी दादियां हो जाएंगी, उद्घाटन करने वाली दर्शनीय मूर्त हो जाएंगी। तो यह अच्छा है ना। अभी तक भी लगाओ टेंट, गाइड बुलाओ, लगाने वालों को बुलाओ, यह मेहनत करनी है। अभी अच्छा, अभी तो सौगात मिल गई ना, अभी देंगी क्या? यही संकल्प करो, ना कभी उत्साह कम करेंगे और ना दूसरों का उत्साह कम होने देंगे। यही देना है, कुछ भी हो जाए। जैसे स्थूल व्रत रखते हैं तो उसमें भी भूख और प्यास लगती है, लेकिन लगते हुए भी व्रत नहीं छोड़ते,
चाहे बेहोश हो जाए क्यों ना हो जाए, ये है सच्चे भक्त। संकल्प ना कुछ खाना है ना पीना है, तो गले में सूखा हो जाता होगा ना, भूख भी लगती होगी ना, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा है तो नहीं लेते, भले बेहोश हो जाए। तो आपको क्या कह रहे हैं टीचर्स को, उमंग उत्साह कभी कम ना, हाँ लो दूसरों का भी। कोई मासी का घर है क्या? अगर ये व्रत रख लो, माना उसमें गला सूखेगा नहीं सूखेगा, है भूख लगेगी नहीं लगेगी, माना उसके अपोजिट आपका चेहरा बनेगा नहीं बनेगा, माया बना देगी नहीं बना देगी, लेकिन तो भी दृढ़ता लाके क्या करने, उमंग उत्साह में रहें और दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाएं। तो आप भी व्रत लो, कोई भी समस्या आ जाए, कोई उत्साह को मिटाने वाला आ जाए, लेकिन ना उत्साह छोड़ेंगे और ना ही कम करेंगे। ना उत्साह छोड़ेंगे ना ही कम करेंगे। ऐसा हो सकता है? हो सकता है? बोलो, माया आए हाहाकार मचाए, तुम ना तो उत्साह छोड़ो और ना ही कम करो, हो सकता है? बोलो, हाँ ना तो बोलो। और उनका हो सकता है लेकिन होता नहीं है। हो सकता है लेकिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता? किस बात की कमी है? दृढ़ता। और दृढ़ता तो कभी आएगी ही नहीं। किस बात की कमी है? सहनशीलता। और किस बात की कमी है? नॉलेज की कमी है। ये विघ्न जो आया है ये सदाकाल के लिए रहेगा? हाँ, कभी बोला किसी वाणी में जो विघ्न आएगा ये जाएगा ही नहीं? बताओ, किसी वाणी में भी कभी बोला? ये मंद बुद्धि हैं जो सोचते हैं विघ्न, फिर माथा भारी कर लिया, माथा गर्म हो गया, वही पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वही दुर्गति, फिर वही मुंडा वैसे ही सर पे रहता। कभी कोई विघ्न होता है? कभी देखा है? तो बढ़ेंगे और बढ़ाएंगे। अगर ये नॉलेज धारण कर लो कि ये विघ्न रहना ना है, खुद का उत्साह, ऐसी रिपोर्ट देंगे बुत्था ही ऐसा हो जाएगा, खुद ही ऐसे हो गए। तो क्या करेंगे? उत्साह में रहेंगे, दूसरों का भी बढ़ेगा। ऐसे घूर घूर के देखें, उत्साह में रहेंगे और दूसरों को भी उत्साह में लाएंगे, तो सदा ही उत्सव होंगे। ये ऐसी दीपावली है, दुनिया में हाहाकार और तुम सदा ही उत्सव में होंगे। सदा मेले होंगे, सदा सेमिनार होंगे, और सदा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी। अच्छा, मिली भी सौगात, ले भी ली, और क्या चाहिए? विदेशी बच्चों को सेवा की मुबारक देते हुए सेवा के प्रति और भी इशारा। बाप दादा सेवा के लिए कभी भी मना नहीं करते, खूब धूमधाम से सेवा करो। किनको बोला? किनको किनको बोला? विदेशी वालों। यहाँ ऊपर क्या बोला? विदेशियों को, क्योंकि स्वदेशियों को तो मना कर रहे हैं ऊपर। अब ये ढर्रा चेंज करो, विदेशी बेचारे नए नए आए हैं, पूरे विश्व में एक मैसेज जाना है, तो विदेशियों को बोल रहे हैं। जिन्हों को भी निमंत्रण देना है दे सकते हो। फॉरेन वालों को सेवा की मुबारक हो। सभी सेवा की उमंग उत्साह में अच्छे आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे ही बढ़ते हुए विशेष आत्माओं की सेवार्थ निमित्त बन जाएंगे। जिनको विशेष वीआईपी कहते हो, अभी वीआईपीज के निकलने का समय पहुंच गया है, इसलिए सेवा से स्वतः निकलते रहेंगे। सभी को विशेष रूहानियत का अनुभव कराओ, शांति शक्ति का अनुभव कराओ। नॉलेज तो बहुत है, लेकिन एक सेकंड की अनुभूति ही उन्हों के लिए नवीनता है।
सारी विदेश की मेजॉरिटी आर्टिफिशियल है। क्या है विदेश में जो दिख रहा है? सब आर्टिफिशियल। और कितने प्रभावित होते हैं भारतवासी, मंदबुद्धि हैं। तो रियल शांति, रियल सुख, रियल स्वरूप की अनुभूति है ही नहीं इनके पास, है ही नहीं, सच्चाई है ही नहीं। अगर वह 1 सेकंड की भी हो जाएगी तो नवीनता का अनुभव करेंगे। वैसे भी विदेश में सदा नई चीज पसंद करते हैं, इसलिए यह नवीनता करो। कोई भी नामधारी महात्मा यह अनुभूति नहीं करा सकते। आत्मा परमात्मा का शब्द तो सुनाते रहते हैं, लेकिन कनेक्शन जुड़वाकर अनुभव करना यह नवीनता है, जिसको कहा जाता है रियलिटी का अनुभव करना। यही साधन है। सभी सर्विसेबल समीप रत्नों को नाम सहित याद। अच्छा, कुमारों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। कुमारों को सदा यह स्मृति रहे कि हम कुमार नहीं, ब्रह्मा कुमार हैं, रूहानी सेवाधारी हैं। सेवाधारी अर्थात स्वयं संपन्न स्वरूप होकर औरों को देने वाले। तो सदा अपने को सर्व खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। सेवाधारी समझकर सेवा करेंगे तो सफलता मूर्त होंगे। सेवा की विशेषता है ही सदा नम्रचित, निमित्त और नम्रचित। यह दोनों विशेषताएं सेवा में सफलता स्वरूप बनाती हैं। कुमार सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले होते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता नहीं होगी तो सेवा करेंगे, मेहनत करेंगे, सफलता कम दिखाई देगी। तो कुमार तो सेवा में होशियार होना, सभी प्लानिंग बुद्धि हो। जैसे सेवा की भागदौड़ में होशियार हो, वैसे ही इन 2 विशेषताओं में भी होशियार बनो। कौन कौन से? निमित्त और नम्रचित। विशेषताओं सहित विशेष सेवाधारी बनो, नहीं तो टेम्परेरी टाइम की सफलता तो होगी, लेकिन चलते चलते थोड़े टाइम के बाद कंफ्यूज हो जाएंगे। यह क्या हुआ, यह क्यों हुआ, यह दीवार आ जाएगी। तो सदा यह 2 बातें स्मृति में रखना, इससे सर्विस में फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे। कुमारों को सेवा तो करनी है, लेकिन मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर करनी है। फिर देखो सफलता हुई पड़ी है। कुमारों को सब प्रकार के चांस है, सेवा करने का भी चांस, पुरुषार्थ में आगे जाने का भी चांस, साथ साथ अपने परिवार को आगे बढ़ाने का चांस। कुमार जीवन लकी है। कुमार अर्थात सदा स्वतंत्र, किसी भी प्रकार के बंधन के वश नहीं। ऐसे स्वतंत्र अनुभव करते होना। स्वयं के व्यर्थ संकल्प भी एक बंधन है। यह बंधन भी उड़ती कला से नीचे ले जाते हैं। निर्बंधन कुमार, व्यर्थ संकल्प भी समाप्त। निर्बंधन आत्मा ही तीव्र गति में जा सकती है। बाप दादा को कुमारों के ऊपर नाज है, क्योंकि कुमार अपने जीवन को कितना श्रेष्ठ बना रहे हैं। सदा इसी स्मृति में रहो कि हमारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। कुमारों का अपना भाग्य, कुमारियों का अपना। कुमारियां स्वतंत्र होकर सेवा नहीं कर सकती। कुमार तो कहां भी अकेले जाकर सेवा कर सकते हैं। कुमारों को क्या बंधन? कुमारियां तो फिर भी आजकल की दुनिया के हिसाब से बंधन में है। कुमार तो ऑलराउंडर सेवा कर सकते हैं। कुमार है डबल लाइट, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं, ना संकल्पों का बोझ, ना संबंध संपर्क का बोझ। कुमार है ही निर्बंधन, क्योंकि नॉलेजफुल हो गए। नॉलेजफुल व्यर्थ की तरफ कभी जा नहीं सकते। व्यर्थ संकल्प भी नॉलेजफुल के आगे आ नहीं सकता। संकल्प में भी शक्तिवान,
कर्म में भी शक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो सदा ऐसे अनुभव करते हो कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। क्योंकि कुमारों के पीछे माया चक्कर बहुत लगाती है। माया को भी कुमार कुमारी अच्छे लगते हैं। माया को सबसे ज्यादा पसंद कौन है? कुमार और कुमारियां। माया को अच्छे लगते हैं, जैसे बाप को बहुत प्रिय हो ऐसे माया को भी प्रिय हो। इसलिए माया से सावधान रहना, सदा अपने को कंबाइंड समझना, अकेला नहीं युगल साथ है। सदा कंबाइंड समझेंगे तो माया आ नहीं सकती। अच्छा, पार्टियों के साथ मुलाकात। वर्तमान समय का विशेष अटेंशन, व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति। अपने को समर्थ आत्मा समझते हो। समर्थ आत्मा अर्थात जिनका व्यर्थ का खाता समाप्त हो। नहीं तो ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म बहुत समय गवा देते हैं। जितनी कमाई जमा करना चाहो उतनी नहीं कर सकते हो। व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता। अब व्यर्थ का खाता समाप्त करो। जब नया चोपड़ा रखते हो तो पुराने को खत्म कर देते हो ना। तो वर्तमान समय यही विशेष अटेंशन रखो कि व्यर्थ का समाप्त कर सदा समर्थ रहें। मास्टर सर्वशक्तिवान जो चाहे कर सकते हो। जैसे किसको तन की व धन की शक्ति है तो जो चाहे कर सकता है। अगर शक्ति नहीं तो चाहते भी मजबूर हो जाता। ऐसे आप मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते? सिर्फ अटेंशन, बार बार अटेंशन चाहिए। किस बात का अटेंशन? बार बार अटेंशन चाहिए। किस बात का? ऊपर क्या बोला? हाँ, संकल्पों को बीच बीच में रोकने का। बार बार अटेंशन चाहिए। अमृत वेले अटेंशन दिया, रात को दिया, बाकी मध्य में अलवेलापन हो गया तो रिजल्ट क्या होगी? व्यर्थ का खाता समाप्त नहीं होगा। कुछ न कुछ पुराना खाता रह जाएगा। इसलिए बार बार यही अटेंशन दो कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। चेकिंग चाहिए अच्छी तरह से, क्योंकि माया अभी भी अपनी बारी लेने के लिए होशियार बैठी है। वह अंत में सबसे ज्यादा होशियार हो जाती है, क्योंकि सदा के लिए विदाई लेनी है ना। अभी समय अंतिम चल रहा है। कौन सा समय? अंत का भी अंत कहेंगे। तो अपनी होशियारी तो दिखाएगी ना, इसलिए सदा अटेंशन रखो। क्लास में गए, याद में बैठे, उस समय तो अटेंशन रहता है, लेकिन बार बार अटेंशन। और जिसका बार बार अटेंशन है उसकी निशानी है सब टेंशन से परे। जो बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास कर रहा है वो सब टेंशन से फ्री। लाडले हो ही बाप के बने। श्रेष्ठ भाग्य का सितारा चमका। और क्या चाहिए? सिर्फ यही छोटा सा काम दिया है कि बार बार बुद्धि द्वारा अटेंशन रखो। अच्छा, पार्टियों से मायाजीत बनने के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनो। सदा मायाजीत और प्रकृति जीत। मायाजीत अर्थात मायाजीत किसको कहते हैं? पांच विकारों को। पांच विकार। और प्रकृति जीत? पांच तत्वों को। पांच तत्व। कौन से पांच तत्व? ये शरीर के। ये शरीर के जो पांच तत्व हैं ये है प्रकृति जीत। माया जीत तो बन ही रहे हो, लेकिन प्रकृति जीत भी बनो, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल तो बहुत होनी है। जिसने आपने पांच तत्वों को जीत लिया उसका वो जो हलचल होगी कुछ बिगाड़ सकेगी? हलचल में अचल रहो। ऐसे अचल बने हो। चेकिंग कब करनी है? जब कर्म भोग की हलचल हो। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा तो कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी।
अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल अपने को हिला नहीं सकेगी। सदा साक्षी होकर सब खेल देखते रहेंगे। जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते हैं, तो आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज अर्थात ऊंची पहाड़ी पर रहने वाले ऐसी ऊंची स्टेज पर हो। जितना ऊंचे होंगे उतना हलचल से स्वतः ही परे रहेंगे। अभी देखो, यहाँ पहाड़ी पर आते हो तो नीचे की हलचल से स्वतः ही परे हो ना। शहरों में कितनी हलचल और यहाँ कितनी शांति, और साधारण स्थिति में भी कितना दिन रात का अंतर होगा। कहाँ साधारण स्थिति, कहाँ आपकी अव्यक्त स्थिति।